सुबह के 9 बजने को है। आपके साथ मैं नंदिता कुलेशा हूँ, मेरे साथ है पवन नारा और अगले 10 मिनट आप देखेंगे दिन की 100 बड़ी खबरें। तो शुरू करते हैं न्यूज 100 का सफर बिना किसी ब्रेक के। पाकिस्तान ने एक दिन में 4 बार तोड़ा सीज फायर। कठुआ पूजा राजौरी में सीमा पार से फायरिंग। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में 7 पाकिस्तान रेंजर्स और एक आतंकवादी मारा गया। पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान गुरनाम सिंह घायल, जम्मू के सरकारी अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। 2 पाकिस्तानी सिम कार्ड फौज की तैनाती के नक्शे बरामद। गिरफ्तार जासूस का नाम बोधराज। आज गुजरात के वडोदरा जाएंगे पीएम मोदी। हरनी हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन। आज राहुल के गढ़ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर और धर्मेंद्र प्रधान का दौरा। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान का करेंगे उद्घाटन। जियो नेटवर्क पर कॉल ड्रॉप पर ट्राई ने दिखाई सख्ती। इंटरकनेक्शन सुविधा नहीं देने पर एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया पर लगाया 3050 करोड़ रुपए का जुर्माना। इस साल अमेरिका से 145 होवित्जर की डील पर दस्तखत करेगा भारत। बोफोर्स तोप सौदे के बाद आर्टिलरी गन्स की ये भारत की पहली डील होगी। इन तोपों को अरुणाचल और लद्दाख में तैनात किया जाएगा। डेबिट कार्ड फ्रॉड के बाद बैंकों की डेबिट कार्ड बदलने में आनाकानी। लागत बचाने के चक्कर में एसबीआई के अलावा किसी दूसरे बैंक ने नहीं बदले डेबिट कार्ड। कार्ड की प्रिंटिंग और शिपिंग की लागत 50 से 150 रुपए के बीच। पाक कलाकारों के समर्थन में आए नसरुद्दीन शाह, कहा जब पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहा युद्ध तो कलाकारों का विरोध क्यों। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के बयान को लेकर चेन्नई के अपोलो अस्पताल का बयान। कहा जयललिता अब बातचीत कर रही हैं और उनकी तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। जयललिता के जल्द ठीक होने के लिए मैसूरू के चामुंडेश्वरी मंदिर में मांगी गई मन्नत। 1 करोड़ 60 लाख के गहने चढ़ाए गए। 2017 में 6 से 7 चरणों में कराए जा सकते हैं 5 राज्यों में होने वाले चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए 5 या 11 फरवरी हो सकती है संभावित तारीख। सूत्रों के मुताबिक यूपी में 5 फरवरी से लेकर 7वें चरण में या 4 या 5 मार्च तक होंगे चुनाव। अनुमान के मुताबिक चुनाव में 11 करोड़ 50 लाख वोटर्स देंगे अपना मतदान। सूत्रों के मुताबिक पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों में एक ही चरण में चुनाव होने की संभावना है। 29 से 31 जनवरी तक पहले 3 राज्यों में चुनाव होंगे। गोवा में बाद में होंगे चुनाव। सूत्रों के मुताबिक चुनाव के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए ही यूपी में अलग से मतदान कराने की योजना। हालांकि वोटों की गिनती और नतीजों का साथ ही होगा ऐलान। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के संभावित कार्यक्रम को केंद्र सरकार की हरी झंडी। सुरक्षा बलों की उपलब्धता से जुड़ी निर्वाचन आयोग की हर मांग मानी। 80,000 सुरक्षा बल दिए जाएंगे। सूत्रों के हिसाब से उत्तराखंड के 70 विधानसभा सीटों के लिए 29 जनवरी 2017 को होंगे चुनाव। पंजाब के 117 सीटों के लिए 30 जनवरी को चुनाव होने की संभावना। सूत्रों के मुताबिक मणिपुर विधानसभा की 60 सीटों के लिए 28 जनवरी को चुनाव होगा। वहीं गोवा विधानसभा की 40 सीटों के लिए सबसे आखिर में 18 मार्च को चुनाव की योजना। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर बैन। कैबिनेट सचिवालय की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया। मोदी सरकार के सभी मंत्रियों को दी गई जानकारी। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री आतनू सब्याची नायक ने दिया इस्तीफा। भुवनेश्वर के एसयूएम अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद दिया इस्तीफा। हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत। गृहमंत्री राजनाथ सिंह का बयान। देश के पश्चिमी तट आतंकी हमले के मद्देनजर संवेदनशील। तटीय सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य के बीच और बेहतर तालमेल की जरूरत। लखनऊ में अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह की बैठक से पहले बुलाई बड़ी बैठक। 23 अक्टूबर को बैठक करेंगे अखिलेश। मुलायम ने 24 अक्टूबर को संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। यूपी के सभी विधायकों को अखिलेश ने बैठक में बुलाया। सभी एमएलसी को भी आने का निर्देश दिया। आज राजा भैया के साथ कुछ विधायकों से भी की अखिलेश ने मुलाकात। एसपी कार्यकारिणी बैठक में अखिलेश यादव को चुना गया। 2017 विधानसभा चुनाव के लिए सीएम पद का उम्मीदवार शिवपाल यादव ने किया ऐलान। कार्यकारिणी की बैठक में शिवपाल ने कहा, यदि मुख्यमंत्री कहें तो छोड़ दूंगा प्रदेश अध्यक्ष का पद। सूत्रों के हवाले से खबर। शिवपाल यादव की मीटिंग के बाद पार्टी जिलाध्यक्षों से मिले अखिलेश यादव। कहा कुछ नया करने के लिए रहे तैयार।
लखनऊ में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में भी सीएम अखिलेश ने साथी चुप्पी परंपरा तोड़ते हुए नहीं दिया भाषण। कार्यक्रम के बाद जारी किया स्टेटमेंट। यूपी चुनाव से पहले सपा में मचे घमासान और अखिलेश की चुप्पी पर बोले बेनी प्रसाद। अखिलेश को दी संवादहीनता खत्म करने की सलाह, कहा ऐसा चला तो 2017 में चुनाव में पार्टी का हाल बुरा होगा। इलाहाबाद में रीता बहुगुणा जोशी के बीजेपी में शामिल होने के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। रीता और उनके परिवार वालों को गद्दार बताकर पोस्टर्स जलाए। उत्तर प्रदेश के बरेली में राहुल संदेश यात्रा में कांग्रेसी नेताओं के बीच जमकर लाठी डंडे चले। एमएलए, जिला अध्यक्ष समेत महामंत्री भी पिटाए गए। इंदौर में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, पूरी दुनिया से करीब 3000 डेलीगेट्स होंगे शामिल। 150 कंपनियों के सीईओज करेंगे शिरकत। सरकार ने की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की शुरुआत। छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने की योजना। स्कीम के तहत 50% सीटों की कीमतें रिजर्व होंगी। मुजफ्फरपुर केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों के तबादले के विरोध में छात्र का प्रदर्शन, ट्रांसफर रद्द किए जाने की मांग। कैंपस में पुलिस तैनात। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भूपेश बघेल के कार्यक्रम में हुआ जमकर हंगामा। विजय बघेल की अगुवाई में पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मचाया उत्पात। सड़क भूमि पूजन का शिलालेख तोड़ा, दिखाए काले झंडे। रांची में कांग्रेस की बैठक में हंगामा। सुखदेव भगत और मनोज यादव गुट के समर्थकों में मारपीट। सुखदेव भगत पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप। आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय मंत्री विजय गोयल और उनके बेटे सिद्धांत के खिलाफ टैक्स चोरी का लगाया आरोप। कहा विजय गोयल और उनके बेटे ने टैक्स के 25 करोड़ की हेराफेरी। एसीबी से एफआईआर दर्ज करने की मांग। बिहार कैबिनेट की बैठक में 8 एजेंडों पर लगी मोहर। दिसंबर से होगी लोक संवाद कार्यक्रम की शुरुआत। चौकीदार दफादार को प्रमोशन की मंजूरी। राजस्थान सरकार ने अध्यादेश से किया ओबीसी आयोग का गठन। राज्यपाल ने भी दी मंजूरी। अब आयोग जुटाएगा ओबीसी आरक्षण के लिए आंकड़े। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी हुआ चिकनगुनिया। राजे ने ट्वीट कर जानकारी दी, लोगों को नसीहत दी, डॉक्टर्स की सलाह मानी। भंवरी देवी हत्याकांड के आरोपी मलखान सिंह बिश्नोई को मिली अंतरिम जमानत। रिश्तेदारी में शोक के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 25 अक्टूबर तक जमानत। शिमला में कमला नेहरू अस्पताल में बच्चों की अदला बदली मामले में हाईकोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया। दोनों नवजात 26 अक्टूबर को अपने अपने माता पिता को सौंपे जाएंगे। ललिता खुदकुशी मामले में पति रोहित छिल्लर और उसके पिता को पुलिस ने सरेंडर के बाद गिरफ्तार किया। 23 अक्टूबर तक रिमांड पर भेजे गए। ललिता का दूसरा ऑडियो क्लिप भी सामने आया। दिल्ली महिला आयोग ने 7 विश्वविद्यालयों के हॉस्टल को दिया नोटिस। हॉस्टल में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग टाइमिंग्स को लेकर जताई नाराजगी। दिल्ली में कचरा संकट पर केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कोर्ट ने कहा ऊंचे ऊंचे कूड़े के ढेर से बर्ड फ्लू का खतरा, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालकर बच नहीं सकते। दिल्ली में बर्ड फ्लू के खतरे से हौस खास के जिया पार्क को भी बंद किया गया। वहीं इससे पहले बंद किए गए चिड़ियाघर में 3 और पक्षियों की मौत। ग्वालियर के चिड़ियाघर में 2 दिनों में 15 पक्षियों की मौत। बर्ड फ्लू की जताई जा रही है आशंका। चिड़ियाघर 1 हफ्ते के लिए किया गया प्रतिबंधित। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 3 दिनों तक चलने वाला तवांग फेस्टिवल का आज दूसरा दिन। पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम। चीन की सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है तवांग। बिहार के आदित्य सचदेवा हत्याकांड का मुख्य आरोपी रॉकी जेल से हुआ रिहा। बाहर आते ही पत्रकारों के सवालों पर भड़का, मीडिया से की बदसलूकी। रॉकी को जमानत मिलने से आदित्य सचदेव का परिवार दुखी। मां ने कहा सबूत होने के बावजूद नहीं हुआ सही ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दिल्ली के छतरपुर में दुकानों में आग, 4 दुकानें जलकर खाक, कोई हताहत नहीं। राजस्थान के धौलपुर में जेब कतरे की जमकर पिटाई। यात्री की जेब से 7,000 रुपए निकाले। पीटने के बाद लोगों ने पुलिस के हवाले किया। यूपी के हापुड़ में 2 महिला टीचरों की सड़क हादसे में मौत। हादसे के बाद लोगों ने जमकर किया हंगामा। बोकारो के जिरीडीह में 100 किलो विस्फोटक बरामद। 4 पेटियों में भरा था विस्फोटक। पुलिस को नक्सलियों पर शक। राजस्थान के जैसलमेर में मोबाइल टावर पर चढ़कर युवक ने किया हंगामा। गांव के विकास कार्यों में फर्जीवाड़े की जांच की मांग। अमृतसर में पंजाब पुलिस ने जब्त की हुई ड्रग्स को किया नष्ट। 1827 केस में पकड़ी गई थी ड्रग्स। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत नष्ट की गई। मुंबई में अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा को गुलाबी रंग से रोशन किया गया है। बंगले को फिल्म पिंक की कामयाबी और टीवी प्रीमियर के मौके पर गुलाबी रंग से रोशन किया गया।
यूपी के सिद्धार्थनगर में पुलिस लाइन में तैनात कई पुलिस कर्मियों का बड़े अधिकारियों पर आरोप। कहा छुट्टी के लिए करते हैं प्रताड़ित, रिश्वत भी मांगी जाती है। ओडिशा के सुदर्शन पटनायक को इंटरनेशनल सैंड आर्टिस्ट फेस्टिवल में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पुरी के कोणार्क में 1 दिसंबर से होने वाले इस फेस्टिवल में विश्व भर के सैंड आर्टिस्ट शामिल होंगे। माफिया डॉन से नेता बने अरुण कवली को नागपुर में सेंट्रल जेल से 12 दिन का पैरोल, पत्नी की बीमारी का दिया था हवाला। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद भगत सिंह कोश्यारी का विवादित बयान। बोले 2013 की आपदा के बाद आज भी नरकंकालों की खुदाई में पैसे ढूंढ रही है हरीश रावत सरकार। पशु बलि के खिलाफ एक IIT पास चला रहा है मुहिम, जगह जगह जाकर पशु बलि के खिलाफ बढ़ा रहा है जागरूकता। बिहार के आरा में रंगदारी नहीं देने पर हत्या, बदमाशों ने घर में घुसकर पति पत्नी को मारी गोली। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी, टोल मांगने पर दबंगों ने कर्मचारी को पीटा, मैनेजर के केबिन में तोड़फोड़ की। पठानकोट आतंकी हमले के बाद विवादों में आए एसपी सलविंदर सिंह पर गुरदासपुर की एक महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ का मामला दर्ज, जल्द ही हो सकती है गिरफ्तारी। यूपी के कन्नौज में पुलिस जीप पर फायरिंग, आरोपियों को पकड़ने गए पुलिस वालों की हुई पिटाई, एक को लगी गोली, बाकी 5 पुलिस वाले हुए घायल। यूपी के शाहजहांपुर में महिला से रेप के बाद बनाया गया उसका MMS, पड़ोस में रहने वाले युवक पर आरोप, आरोपी फरार, तलाश जारी। यूपी के देवरिया में नकल की दिखी अलग तस्वीर, टीचर्स खुद ही बोर्ड पर क्वेश्चन पेपर पर लिख रहे थे उत्तर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जमीन विवाद में युवक को मारी गोली, 5 हथियारबंद बदमाशों ने किया हमला, युवक की हालत गंभीर। MP के उज्जैन में दो नाबालिग लड़कों ने की 50,000 रुपए की चोरी, मंडी में सामान लेने आए किसान की जेब काटी, CCTV में रिकॉर्ड वारदात। भोपाल में इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग से कूदी छात्रा, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, MCA कर रही थी छात्रा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक शिक्षक ने किया महिला शिक्षक से रेप, वीडियो वायरल करने की दी धमकी, बार बार करता रहा रेप, आरोपी गिरफ्तार। बिहार के औरंगाबाद में विवाहिता को दहेज के लिए जलाकर मारने का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार के सिवान में पत्नी ने पति को पहुंचाया जेल, शराब पीकर मारने का आरोप, पति को शराब के साथ किया गिरफ्तार। यूपी के देवबंद और बिजनौर में सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले 3 सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार, हजारों बेरोजगारों से करोड़ों रुपयों की ठगी करने का आरोप। रांची में मोबाइल दुकान पर हुई चोरी, CCTV में रिकॉर्ड वारदात, मोबाइल देखते देखते जेब में रखा दूसरा मोबाइल, चोरों की पहचान में जुटी पुलिस। हुबली में पिछले साल हुई छात्रा की हत्या के मामले में आरोपी बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया गया है। 15 महीने पहले खेतों में दबी मिली थी लाश। दुनिया के अमीर शहरों की लिस्ट में मुंबई 14वें नंबर पर, मुंबई के पास 82,000 करोड़ डॉलर की संपत्ति, न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट। टाटा मोटर्स की नई MPV हेक्सा की पहली झलक, 1 नवंबर से शुरू होगी बुकिंग, जनवरी 2017 में लॉन्च की तैयारी, 12 से 15 लाख के बीच हो सकती है कीमत। महिंद्रा ने लॉन्च की इलेक्ट्रॉनिक कार E2O प्लस, ग्राहकों को मिलेंगे 4 वेरिएंट्स, दिल्ली में एक शोरूम कीमत 5,46,000 रुपए से 8,46,000। नासा और रूसी स्पेस एजेंसी के 3 अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचे, फरवरी तक गुजार कर वक्त सोयूज कैप्सूल से वापस आएंगे धरती पर। डोनाल्ड ट्रंप ने फिलीपींस को लेकर राष्ट्रपति ओबामा की नीतियों की आलोचना की। ट्रंप ने कहा, एक समय में एशियाई देश फिलीपींस अमेरिका का सहयोगी होता था, लेकिन आज वो ओबामा की गलत नीतियों की वजह से चीन और रूस से ज्यादा करीब है। लीबिया के शहर सिरते में सेना ने 5 और इमारतों को IS के कब्जे से छुड़ाया, अब तक 600 से ज्यादा इमारतों को मुक्त कराया गया है। अलेप्पो में युद्ध विराम 1 और दिन के लिए बढ़ाया गया, घायलों और आम लोगों को निकलने के लिए दी गई है 1 और दिन की राहत। IS की अमाक न्यूज एजेंसी ने मौसूल में जंग का एक वीडियो जारी किया है, वीडियो इराकी सेना के टैंक को उड़ाते हुए दिखाया गया है। अफ्रीकी देश कैमरून में रेल हादसा, चलती ट्रेन पटरी से उतरने से 53 लोगों की मौत, कई घायल। यूरोपीय स्पेस एजेंसी की मंगल मिशन नाकाम हो गया है, लैंडिंग के वक्त शार्पेरेली मिशन क्रैश हो गया। मार्च 2016 में मंगल मिशन को लॉन्च किया गया था।
थाईलैंड में आसान जीत के साथ कबड्डी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा भारत। सेमीफाइनल में थाईलैंड को 53 अंकों से हराया। सुप्रीम कोर्ट से बीसीसीआई को बड़ा झटका। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू करने तक सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई और स्टेट एसोसिएशंस के बीच ट्रांजैक्शन पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के खातों की जांच के लिए स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करने का दिया आदेश। कोर्ट ने बोर्ड के वित्तीय लेन देन की सीमा को भी तय करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने दी प्रतिक्रिया। बोले, आदेश का करेंगे पालन, लेकिन हर पहलू पर देना होगा ध्यान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कमेटी के अध्यक्ष आरएम लोढ़ा ने की फैसले की तारीफ। बीसीसीआई को 2 हफ्ते में दाखिल करना है हलफनामा। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ मुंबई देगा सुनील गावस्कर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मुंबई में 11 दिसंबर को वानखेड़े स्टेडियम में होगा सम्मान। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट का शूटिंग शेड्यूल हुआ पूरा। फिल्म मेकर कबीर खान ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। ऋतिक रोशन ने अपनी फिल्म काबिल का टीजर सोशल मीडिया पर किया शेयर। काबिल साल 2017 में शाहरुख खान की फिल्म रईस के साथ रिलीज होगी। अपनी पहली फिल्म द्वारपाल के निर्माता रहे रवि श्रीवास्तव के लिए अक्षय कुमार ने बढ़ाया मदद का हाथ। अक्षय रवि के किडनी ट्रांसप्लांट का इलाज करवाएंगे और खर्चा उठाएंगे।